हेलो। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जुड़ी है दीदी आप या पहले भी जुड़ चुकी है? मैं फर्स्ट टाइम आई। अच्छा, मोमिना है आप भी? जी जी बिल्कुल, मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा, मुस्लिम है। अच्छे से फॉलो करती है इस्लाम को? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। कोई सूरह वगैरह सुना सकती है? वो तो मैं आपको सुना दूंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछ लेना, पहले सूरह सुना दीजिए। कौन सा सूरा सुनेंगे आप? कौन सूरह सा कहफ। सुना सकती है आप? सूरह कहफ। जुल्म मत कर भाई। ये हमने क्वेश्चन किया कौन सा सूरह सुनेंगे, तो मैं अपनी मर्जी का सुन लूं ना साहिल। मुझे मुझे ये पहले पूछना था आपसे कि मतलब एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है? एक्स सब मुस्लिम बता जो आप देंगे। मतलब ये जो हैशटैग दे रहे हो उसका मतलब क्या है? आपने आपने मदीना। एक्समैन सुना है? एक्समैन। जी जी। एक्समैन क्या है? फिल्म देखी है आपने एक्समैन? ये तो रिलीजियस की बात है ना, फिल्म को तो हम मतलब रिलीजियस में नहीं ला सकते ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, एक्समैन कौन थे? पता नहीं मुझे। हैं, एक्समैन का नहीं पता? जी नहीं। अरे दीदी, इस्लाम को फॉलो करती है थोड़ी ना, टीवी भी देखती होंगी, हाँ आप, एक्समैन और वो यार ये गेम एक्समैन ऑफ पूरी थ्रोन्स, सीरीज ये सब है। थोड़ी ना आप देखेंगी दीदी। आपको वोल्वरीन और वो डिफरेंट कैरेक्टर्स का नहीं पता एक्समैन के, जिसके हाथों में से छुरियां निकल आती हैं और फिर वो जो गंजा सा होता है जो कि ब्रेन से सब कुछ हम सोच अपनी लेता है। बात करते हैं ना, आप जो हैशटैग दे रहे हो एक्स मुस्लिम, तो इस टॉपिक पे बात करना सही है ना, हाँ मूवीज ये, को तो छोड़ दो आप। नहीं नहीं, ये मैंने एक्समैन से लिया है। आप पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए, जो आप स्ट्रीम कर रहे हो, जो आप जी मतलब जी बोल रहे हो, मैं आपके ऑलरेडी ऑलरेडी मैं मतलब वीडियोस आपके देख रही हूँ। जी। तो मतलब मुझे पहले ये समझ नहीं आया कि एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है। वही बताने लगा। एक्समैन जो है अच्छा, तो ना, ये मूवी का कॉपी पेस्ट नाम है इसका मैं मतलब? अगर आप पूरा सुन ले तो मैं बता देता हूँ ना। जी ठीक जी है। बोलिए। एक्समैन जो है ना, एक्समैन वो म्यूटेटेड ह्यूमन बीइंग्स हैं। असल में वो ह्यूमंस हैं मगर म्यूटेटेड हैं। दे हैव अचीव्ड अ न्यू क्रोमोसोम्स इन देयर क्रोमोसोम्स। ठीक है। वो म्यूटेट हो चुका है, म्यूटेट हो चुका है, एंड दे हैव अटेन्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर। उनको एक खास किस्म की पावर मिल गई है उस म्यूटेशन से, जो कि उनके क्रोमोसोम्स के अंदर आ चुकी है। तो एक्स मैन जो है ना, उसी तरीके से एक्स मुस्लिम है। एक्स मुस्लिम वो होता है जो मुसलमानों में जो क्रोमोसोम है उसमें से एक खास क्रोमोसोम जिसको वो यूज नहीं करते, उसको हमने यूटिलाइज करना शुरू किया। तो अब हम म्यूटेटेड मुस्लिम्स हो गए हैं। वी आर एक्स मुस्लिम्स। म्यूटेटेड मुस्लिम्स हैं हम एक्स मुस्लिम है। हम एक खास क्रोमोसोम्स को जो कि मुसलमान यूज नहीं करता, अब हम उसको यूज करते हैं। डज जैसे दैट कि मेक आप सेंस? हो मुस्लिम, ठीक है, लेकिन आप म्यूटेड हो, मतलब आप मतलब बोल नहीं सकते ना, ये है ना अरे म्यूट। टॉपिक है ना आपके मेन चैनल म्यूट का मतलब। म्यूट म्यूट नहीं है, एम यू म्यूट। टी नहीं। म्यूटेशन है आप वही यार। तो अरे बोल रहे हो ना, आपके म्यूट। म्यूट मतलब वही तो हुआ ना। आप बाजी मतलब आपने मुस्लिम कौन तो सी, है लेकिन बोल नहीं सकते। तेरे बाजी हाथ जोड़ता हूँ भाई आडम, प्लीज हल्का हो जा। हल्के से ले भाई। बाजी आपने बाजी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? अरे वही तो बात हुई ना, आप जो बोल रहे हो यही है। नहीं वही नहीं हुई, लेकिन आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? मतलब आप ग्रेजुएट जो है, बोल रहे ऐसे हो किया। वो सही नहीं है। ठीक है ठीक है, वी आर सॉरी। दीदी, ये बताओ कि आप पढ़ी लिखी हैं? जी बिल्कुल। साहिल मैं म्यूट हूँ। अब मैं वाकई हाँ। म्यूट हूँ। आप कितना पढ़ी लिखी है दीदी? मुझे ग्रेजुएशन? लगता है साहिल आपको थोड़ा पास्ट में जाना चाहिए। अगर इस्लाम के लिए कुछ आप लोगों को अरे डाउट्स होते तो मेरे ख्याल से आपके जो बड़े हैं वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करने से मतलब आप एक्सेप्ट करें ना। अभी आप जो मतलब आपकी मर्जी में है, आप बोलते हो दीदी। एक्स मुस्लिम हो गए हम, तो मतलब ये रिलीजन में ऐसा है, आप कुरान शरीफ में जो डाउट्स निकाल रहे हैं इसमें ऐसा है, अच्छा ये सही दीदी, नहीं रहता। दीदी हर मेरे चीज को में ये तो मतलब अभी बताओ। आप डॉट्स निकाल रहे, अगर ऐसा कुछ होता तो हम पहले क्यों एक्सेप्ट करें आप इस्लाम? अच्छा दीदी सुनो ना, ब्रेक। एक देखो, टेप रिकॉर्डर में एक प्ले बटन होता है, जी 90 जी की कैसेट होती है, लेकिन उसमें पॉज बटन भी होता है, आपको पता है? बिल्कुल।
हाँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा पॉज़ बटन भी दबा दीजिए ताकि मैं आपकी बात भी सुनूँ, आप मेरी बात भी सुनें। मुझे सबसे पहले ये तो बताओ कि आप कितना पढ़ी-लिखी है? 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कितना पढ़ी-लिखी हैं आप? सेकंड ईयर। थैंक यू। सेकंड ईयर में अभी है आप, पढ़ाई कर रही है। हम्म। ओके। कोई सूरा आप सुना रही थी, कोई सूरा सुना दो। सूरा में सूरा सुनाने थोड़ी ना, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए। एक रिक्वेस्ट तो पूरी कर सकती है ना? अच्छा ठीक है, चलिए मैं अलहम का सूरा सुनाती हूँ आपको। हाँ, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा दीदी देखो, एक्स मुस्लिम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स मुस्लिम क्या होता है कि एक इंसान जो पहले मुस्लिम था, इस्लाम को सच्चा रिलीजन समझता था, दीन समझता था, एक वाहिद खुदा जो अल्लाह है, उसके तरफ से समझता था, रसूलुल्लाह को जो है वो सच्चा नबी और रसूल समझता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना समझता था उनको। तो अब उसके ज़हनों में कुछ सवालात आए, उसने गौर-व-फ़िक्र किया, उसको इस्लाम की कई सारी चीज़ें, अल्लाह की बातें, कुरान और रसूलुल्लाह की बातें, रसूलुल्लाह का कैरेक्टर, ये सब चीज़ें गलत लगने लग गई। इस वजह से उसने इस्लाम को छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम कहा जाता है। अब आप समझिए एक्स मुस्लिम क्या होता है? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आप जी, जी पहले बोलिए। तो उसको सब सही लगा, उसको कुरान शरीफ सही लगी, उसके नबी पे वो मतलब वो इस्लाम को मतलब सब चीज़ उसको सही लगी। अभी ये स्टेज पे उसको गलत लग रही तो वो एक्स मुस्लिम का नाम उसको अपने आप को दे दिया ना। हुँ, जी। जी। देखिए, बहुत से बार क्या होता है मदीहा जी, बहुत सारी चीज़ें जो गलत होती है, वो हमको सही लगती है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि बहुत सारी चीज़ें जैसे क्या मिसाल दूँ आपको? उम्म, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जैसे त चाइल्ड मैरिज, ठीक है? चाइल्ड मैरिज पहले लोगों को सही लगती थी, अब सही नहीं लगती है, ठीक है? चाइल्ड मैरिज गलत है। सोसाइटी जब अ, इवॉल्व होती है ना, तो वो अपने अंदर चेंजेस लेके आती है, अपने आप को बेहतर करती है। जैसे शराब, बहुत से लोगों को शराब अच्छी लगती है, ठीक है? बाद में समझ में आता है, अरे यार! ये तो मेरे लिए नुकसान है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सही लगती थी इस्लाम में, क्योंकि हमने उस पे गौर-व-फ़िक्र नहीं किया था। हमारे भेजे में वो घुसाई गई थी, ठीक है? हमें कुछ पता नहीं था, घुसाई गई थी। बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। क्या आपको पता है कि इस्लाम में अगर आप किसी पे अटैक करते हैं, जंग करते हुँ। हैं या किसी किसी को किसी कबीले पे, मुशरिक कबीले पे आप जाके अटैक कर देते हैं, तो वहाँ पे आप मर्दों को मार देते हैं और वहाँ की औरतों को आप गुलाम बना लेते हैं, लौंडी बना लेते हैं, ठीक है? इस्लाम उनको तो इसके खिलाफ है लड़ाई के। आपको मालूम, एक एक मुझसे मिनट ज़्यादा आपको मालूम होगा। मदिया जी, 1 मिनट रुको तो सही। जी, जी, हाँ, बोलिए। जी। तो लौंडी बना लेते थे और उसके बाद जो लड़ाई करने के लिए जो जाते थे या अटैक करने जो जाते थे, उनको जैसे 10 लड़कियाँ जो है वहाँ से पकड़ के लेके आई, ठीक है? वो एक-एक लड़की या 2-2 लड़की जैसे भी जिसका जितना इन्वॉल्वमेंट होता था, वो उनको दे दी जाती थी। अब वो शख्स जो है उस लड़की के साथ डिंगी-डिंगी करता है, उसको अलाउड है डिंगी-डिंगी करना। डिंगी-डिंगी समझती हैं आप? हुँ, हुँ। समझती है ना डिंगी-डिंगी? अच्छा, अरे समझती है, नहीं समझती है? समझ रही हूँ मैं। क्या होता है डिंगी-डिंगी? आप बोल रहे हो डिंगी-डिंगी, पता नहीं। तो फिर समझती है भी बोल रही है डिंगी-डिंगी। अच्छा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ।
आप उस लड़की के साथ आप सेक्स भी कर सकते हो, ठीक है? सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं समझ में आता है? अच्छा। सेक्स समझ में आता है या वो भी नहीं आता है? जी जी। आता है, ठीक है। आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो, इस्लाम आपको इजाज़त देता है और आप उसको बेच भी सकते हो किसी दूसरे शख्स के पास या मार्केट में जाके उसको बेच भी सकते हो। उसके बदले आप जो है वो रकम ले सकते हो या घोड़ा या असलहा कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो उसके बदले। क्या आपको ये चीज़ पता थी कि इस्लाम ये सब चीज़ों की इजाज़त देता है? जी जी साहिल, मैं आपको मतलब आप किसी और रिलीजन में भी अगर आपको देखेंगे तो ऐसे लोग नहीं, आपको इजीली नहीं, मिल जाएंगे। नदिया जी, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम को ही क्यों इस्लाम टारगेट कर रहे हो? नदिया जी रुको तो सही। क्या आपको ये पता है कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? नहीं, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी देखो ये 1 मिनट हाँ, अब ये आदित्य बोल रहा है कि साहिल व्हाई यू गो चीप टॉक विद लेडीज़। अरे भाई चीप टॉक नहीं है, ये जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। चीप टॉक कहाँ से हो गया ये? जो इस्लाम में है वो बता रहा हूँ। अच्छा आपने कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, राइट? हुँ। अच्छा, अगर ये जो काम है जो अभी आपको बताया मैंने, ये अच्छा इंसान या अच्छा खुदा इस चीज़ की इजाज़त दे सकता है? या बुरे लोग इस तरीके के काम करते हैं? बिल्कुल बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग क्यों करेंगे? अच्छा, अगर आपके घर का या आपका बहुत सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा इंसान है, जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मानते हो, अगर वो इस काम को करे या करने की इजाज़त दे, तो आप उसको बोलेंगी कि आप गलत हो? हाँ, बिल्कुल बोलूँगी, अगर मैं देख रही हूँ तो बराबर मैं बोलूँगी ना, कुछ गलत है तो उसको गलत तो मैं बोलूँगी। पक्का फिर पलटी नहीं मारेंगी ना आप बाद में? नहीं, ऐसे क्यों? गलत तो गलत ही हुआ, सही तो सही हुआ ना। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने बातें बताई है, ये आपका अल्लाह इसकी इजाज़त देता है, आपके रसूलुल्लाह और सहाबा इन्होंने ये सब काम किया है। अगर मैं आपको इसका प्रूफ़ दे दूँ, इसकी दलील दे दूँ और वो दलील सही हो, फिर आप कहेंगी कि ये फिर ऐसे शख्स को जैसे हम लोगों ने छोड़ दिया, एक्स मुस्लिम बन गए, ये देखकर, तो आप भी फिर इसको कहेंगी गलत है और मैं फिर ऐसे गंदे मज़हब को, ऐसे गंदे दीन को नहीं मैं फ़ॉलो कर सकती? आप मुझे प्रूफ़ दीजिए, कुछ गलत है इसमें जो आप बोल रहे हो, प्रूफ़ दीजिए आप मुझे। तो फिर आप अगर प्रूफ़ कर दूँगा तो फिर आप भी बोलेंगी ना कि ये गंदा काम इन्होंने किया है, मैं ऐसे को खुदा नहीं मान सकती? बिकॉज़ यू हैव टू बी गलत ऑनेस्ट। होगा तो शायद गलत को तो गलत बोलने में कुछ बुराई नहीं है ना, अगर कुछ गलत आप मुझे प्रूफ़ के साथ बोल रहे हो, आपको पता है जब तो आप मतलब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, ये चीज़ गलत है। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप कुरान से देखना चाहेंगी? पहले कुरान बताऊँ या हदीस बताऊँ, कैसे बताऊँ आप? कुरान बताइए। अच्छा, कुरान से पहले बताता हूँ, फिर हदीस में भी बताता हूँ, ठीक है? जी। ओके, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये आ गया स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है आपके पास? हाँ। ओके। इसको रीडिंग में डालूँ या ट्रांसलेशन में? 1 मिनट, ट्रांसलेशन में डालता हूँ। ये देखिए सूरे मुमिनून है, कुरान हाँ। की सूरा नंबर 23 है, ये आपके सामने, ठीक है? दिख रहा है? जी। अच्छा, इसमें ये जो शुरू आयत है, इसमें अल्लाह मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है, ठीक है? हुँ। पहली आयत में अल्लाह क्या कहता है? यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, ठीक है? हाँ। उसके बाद इसकी दूसरी आयत में अल्लाह कहता है, तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ठीक है? क्या क्या सिफत है? एक, नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं।
बाद है और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, ज़कात देते हैं वो लोग। उसके बाद कहता हाँ है अल्लाह, मैं कुछ बोला? मदीहा जी, आवाज आ रही है ना जी आपको? जी। हाँ ओके। हाँ, बोलिए। आगे अल्लाह कहता है नेक्स्ट आयत में, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह पता है ना आपको? शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। हम्म। आगे अल्लाह कहता है, एक मिनट, आपको आसान वाला ले लेता हूं। सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। पहली आयत क्या थी कि अपनी प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करता है। किसके साथ नहीं हाँ करता या किसके साथ अलाउड है? एक तो बीवी, सिवाय अपनी बीवियों, यानी बीवी के साथ आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, या अपनी लौंडियों के, या आपकी स्लेव्स के साथ। तो यहाँ पे कुरान आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं और आप अपनी स्लेव्स, लौंडियों के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। ये हो गया पहला हवाला आपको कुरान से। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत देगा कि आप बीवी के साथ-साथ? आप वो कंप्लीट जो है ना आयत, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मतलब जितनी आयत है उसको, मतलब स्टार्टिंग से जो है एंड तक, मतलब पूरा बोल सकते हो आप? इसके बाद जो है वो स्लेव से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद फिर आगे अल्लाह कहता है, अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहे वही ज़्यादती करने वाला है। अपनी अमानतों और अपने अहद ईमान का पास रखते हैं और जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। ठीक है? ये सब जो है, यही लोग वारिस है। ये मोमिनों की अल्लाह ने सिफ़त बयान की है। उसमें मेन बात जो आपको बताई गई है, वो ये है कि आपका जो अल्लाह है, वो आपको, यानी मर्दों को, जो मोमिन मर्द है, उनको ये इजाज़त देता है कि वो अपनी लौंडियों के साथ, स्लेव्स के साथ सेक्स कर सकते हैं। अब यही चीज़ को अगर आप में हदीस में जाओगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं वो हदीस भी खोल देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए। अरे मदीहा जी ड्रॉप हो गई? ड्रॉप हो गई क्या मदीहा जी? हाँ, ड्रॉप है, आ जाएगी शायद। अच्छा, चलिए हम दीदी का वेट करते हैं। हेलो। जी मदीहा जी, नेट आपका जी खराब जी। हो गया था? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था थोड़ा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप आई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, ये मैंने आपको कुरान से बताया था, अभी मैं आपको हदीस से बता रहा हूँ। जी। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है, ठीक है? इसमें क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम हाजिर हुए, ठीक है? कुछ सहाबा, ये कौन से सहाबा? अबू सईद खुदरी। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। जिमा यानी इंटरकोर्स, सेक्स करने के लिए जाते हैं, ठीक है? कहाँ गया? हाँ, लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता।
अब 2 चीज़ आ गई कि ये जब रसूलुल्लाह के जो सहाबी है, वो जब जंग के लिए जाते, अटैक करते, तो वो लोग वहाँ से जो औरतों को पकड़ के लाते, लौंडी बनाते, तो उनके साथ वो सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। ये इस हदीस से आपको पता चलता है, ठीक है? तो वो उनसे पूछते हैं कि तो आप अज़ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? यानी आप कोइटस इंटरप्टस के बारे में क्या फरमाते हैं? क्योंकि इनको बेचना भी होता था और उनको बच्चे पैदा नहीं करने होते थे स्लेव्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा ना करें, यानी जो इजैकुलेशन है, वो अंदर ना करे, बल्कि बाहर करे, तो क्या फरमाते हैं आप इस बारे में? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, तो कहते हैं कि ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह ने जिस रूह को या जिस इंसान को लिख दिया इस दुनिया में आने के लिए, आपके अज़ल करने या ना करने से उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भेज के रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा जो है, वो लौंडियों के साथ जो औरतों को पकड़ के लाते थे, उनके साथ सेक्स भी करते और उनको बेचने का भी इरादा होता। अब मैं आपको और एक हवाला देता हूँ कि बनु कुरैज़ा एक कबीला था यहूदियों का, जब उन पे अटैक किया गया, उनसे जंग की गई और वो हार गए, तो उनकी औरतों के साथ क्या किया रसूलुल्लाह ने, वो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पे रखता हूँ। 1 मिनट अच्छा दीजिएगा। साहिल, पहले ये काफी नहीं है इतना पहले? इसका तो एक सिर्फ़ ये लास्ट हवाला, क्योंकि उसमें बेचने का और क्या उन्होंने किया, तेरा उसके ज्यादा बाद हो सीधा जाएगा इनके इनसे। लिए। अच्छा, ज़्यादा हो जाएगा? हाँ। ठीक है। जी, मदीहा जी, आपने देखा जो मैंने बातें कही थी, वो मैंने आपको कुरान से भी बताया और आपको हदीस से भी बताया। जी। क्यों मैम, शौक लगा? ऐसा शौक मदीहा जी हमको भी लगा था, क्योंकि हम भी समझते थे कि इस्लाम में और ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी एकदम पाक, साफ और अच्छी टीचिंग्स के साथ है। जिस तरीके से आपने देखा ना वीडियो में, ऐसा शौक हमको भी लगा था। आपको भी उम्मीद है कि शौक लगा होगा। हाँ, तो इसलिए सवाल क्यों नहीं उठाते जो मुफ्ती लोग होते, जो मतलब इतना बोलते करते, उन लोग क्यों नहीं ये इसके बारे में बात करते? ये लोग क्यों नहीं बोलते? ये जो एक टॉपिक है मदीहा जी, ये इतना बड़ा सरदर्द बन गया है मुफ्तियों के लिए और जितने इस्लामिक स्पीकर्स है, इतना बड़ा सरदर्द बन गया है कि उनको तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते हैं।